कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों के आंदोलन को 80 दिन हो गए हैं। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत बरेली के बहेड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसान को सरकार ने एक मजाक बनाकर रख दिया है। किसान का इतना मजाक कभी नहीं बना। किसानों को कभी खालिस्तानी तो कभी पाकिस्तानी, कभी आतंकवादी तो कभी जमाती के नामों से नवाजा गया। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि किसानों के आंदोलन को सरकार ने बेहद हल्के में लिया था। उन्होंने जो सोचा था उसका उल्टा हुआ। साथ ही उन्होंने मीडिया के एक वर्ग के सोच पर भी अफसोस जताया है। सरकार का तो एक जो जिद्दी रवैया है, उन्होंने तो सारा माहौल ही खराब कर दिया। सरकार सोच कुछ रही थी और निकल गया कुछ। उन्होंने आंदोलन को बड़े हल्के में लिया और इतना मामला हो गया, इतनी आगे बढ़ गई बात। एक जिस तरह की बात थी वो तो थी, एक उसमें अलग तरह के जो आरोप लगाए गए, कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी एक और आतंक आंदोलन जीवी और एक जमात, तो इस तरह के ऐसे शब्द तो नवाजा गया किसान को। किसान ने एक अपनी तौहीन मानी जहाँ से जो कुछ भी बात है, एक मान सम्मान की अलग बात है। मान सम्मान चाह, सभी मान सम्मान चाहे, फैसले वैसले तो चलो होते जाते रहे, कुछ सरकार झुके, कुछ किसान झुके, बातचीत हो जाए, ठीक रहे। पर उन्होंने इसे एक मजाक बना दिया। इतनी मजाक की किसी भी सरकार में नहीं बनी किसान की। किसान कहाँ दिल्ली बैठने वाला, किसान अपना काम धंधा करने वाला, पर इन्होंने अच्छा नहीं किया। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत रात को बरेली के बहेड़ी में ढाका फार्म पर काफिले के साथ पहुंचे। यहां किसान नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। यहीं पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सरकार हमारे किसान आंदोलन को बिखेरना चाहती है, मगर हम किसान लोग जब तक आंदोलन जारी रखेंगे, जब तक केंद्र सरकार अपने तीनों काले कानून वापस नहीं ले लेती। वही 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किले पर हुई हिंसा को लेकर बोले कि ये सब करा धरा सरकार का है, क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के नियंत्रण में आती है। दिल्ली देश की राजधानी है, वहां चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहती है। लेकिन हम किसानों को बदनाम करने के लिए वहां एक लड़का आया और लाल किले पर झंडा फहराया। उसके बाद वो लड़का 15 मिनट तक वही रहा और दिल्ली पुलिस खड़े होकर सिर्फ तमाशा देखती रही। वहीं उन्होंने आंदोलन के चलते लोगों को हो रही परेशानी पर खेद जताया और कहा कि यह आंदोलन हम लोग देश की जनता के लिए कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए कृषि बिल लेकर आई है, जिसके बाद किसान सिर्फ बंधुआ मजदूर बनकर रह जाएगा। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि हम लोग उत्तर प्रदेश के अयोध्या बाराबंकी में महापंचायत करेंगे, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वही कुछ न्यूज चैनल को लेकर भी अपना दर्द बताया है कि हमारे आंदोलन को पाकिस्तान से जुड़ा बता रहे हैं, कभी खालिस्तान तो कभी आतंकवादी बताया जा रहा है। यदि मीडिया अपना काम ईमानदारी से करे तो सरकार की असलियत सबके सामने आ जाएगी। अच्छा, सरकार में भी हमारे आदमी है। सरकार में क्या, सरकार तो हमारी तो बनाई हुई सरकार। पिछले उसमें जब तक इनकी सरकार नहीं बनी थी तो उस बात को देखे, उसमें कहे क्या कहने के वादे थे कि ऊपर वो है। एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनती, कुछ नहीं, सब नकार की बात। आखिर को ऐसा एक इंसानियत की भी तो बात है, मानवता की बात है। इतने बड़े उसमें पूर्ण बहुमत की सरकार आ गई तो फिर जनता को भूल गए। क्यों भूल गए? क्यों इस तरह का काम नहीं करना चाहता ये आदमी? हमारा कोई वो नहीं है, कोई मकसद नहीं, कोई हमें ठेके चाह, हमें वो चाह, हमें पैसा चाह, हमें कुछ वो चाह, हमें राज्यसभा का कहीं का वो चाह, नहीं, कुछ नहीं। देखो, किसान जी हमारे पे विश्वास करे तो मरना जीना कुछ भी बात हो, हमें उनके साथ रहना पड़ेगा। ये अपने मन में तो ये बात निकाल दो, कोई जबरदस्ती इस आंदोलन को कुचला जा सके नहीं। हम कभी भी हमने आंदोलन को हिंसक रूप नहीं देने दिया। सबसे पहले हम कहीं भी हो, पंचायत में यही कहा जा भाई, जो कुछ भी हमारे पे यही हथियार है शांति का, कहीं भी कुछ भी इसे आंदोलन को वैसा रूप न दिया जाए और अपने जो कुछ भी बात है अपनी बहुत अच्छी तरह से बात
निभाऊ बात है, मनाऊ बात है, कोई नहीं है बात, कोई हमारा इतनी बड़ी बात है। ये भी तो उससे ज़्यादा तो और बात होनी। सन 2014 में इन्होंने कहा था भाई हम जो हमारी सरकार आ गई हम 450 रुपये गन्ने का रेट देंगे। जो गन्ने के किसान हैं बड़े खुश हुए, भाई अच्छे दिन आने वाले, सारी वो वजह बातचीत। कहाँ गए 5 साल पूरे हो गए, कुछ भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं बढ़ा। 10 रुपये जब उत्तर प्रदेश सरकार बनी जब 10 रुपये बढ़ाए थे। हरियाणा में 350 रुपये का रेट है गन्ने का। तो बात तो सारी उठानी पड़ेगी, जो गन्ने के किसान है उन्हें भी तो कुछ आगा। बिजली गन्ने के हरियाणा में 350 रुपये का है, यहाँ 325 रुपये का है। वहाँ भी सरकार भाजपा की है, यहाँ भी भाजपा की है। बिजली का बिल है हरियाणा में 250 रुपये दे रही सरकार, वहाँ से 250 रुपये 1 महीने का बिल है। यहाँ से 2200-2300 रुपये महीने का है। तो इतना फर्क क्यों? किसान को कह रहे एक बहन क्या दुगनी हो जाएगी, वो करना कहाँ दुगनी हो जाएगी, हमें तो नहीं समझ में आ रहा। गन्ने के पेमेंट की बात है, पिछले साल का पेमेंट कितनी फैक्ट्री थी जो पिछले साल का पेमेंट भी बकाया है। हमने माल दे दिया, कच्चा माल दे दिया, हमारा पैसा मिल जाओ। हमें क्या पता भाई उसमें गन्ने में तो क्या बना रहे क्या नहीं, जो सरकारी रेट है। हमने गन्ना बेच दिया, हमारा 5-7-10 दिन में अपना पैसा दे दो। हम कोई वो तो नहीं कर रहे, हम लोग कह रहे भाई नुकसान में हमें क्यों कुछ आ जा रहा, हमें नुकसान में ना पूछाओ। हम यही तो सरकार क्या कहे भाई किसान या खेती घाटे का सौदा हो रही